नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजनीतिक कुंडली या कहें कुंडली अनुसार कैसे देखा जाए कि इस व्यक्ति को पॉलिटिकल पावर मिल सकती है, राजनीतिक बल मिल सकता है। देखिए, सामान्यतः राजनीति से संबंध बहुत लोगों का बनता है, चाहे परोक्ष रूप से मिले, चाहे अपरोक्ष रूप से मिले, बनता है। लेकिन जहां हम बोलते हैं कि उसके हाथ में सच में एक अच्छी पावर आएगी, एक अच्छा उसको अधिकार मिलेगा, राजनीतिक अधिकार मिलेगा, उसमें हम कुछ ग्रहों को और कुछ भावों को मुख्य रूप से तवज्जो देते हैं। अब कोई भी हो सकता है, किसी जिला परिषद में हो और कोई मेंबर ऑफ काउंसिल में हो, वो ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन जो मन में ऐसा विचार रखता है कि मुझे कुछ ऐसे बड़े राजनीतिक बदलाव करने हैं, कुछ समाज के बड़े हिस्से में, माने उसको थोड़ा और अगर आगे बढ़ा के देखें, जिले से आगे मुझे किसी राज्य में एक बड़ी छाप छोड़नी है, मुझे किसी राष्ट्र में बड़ी छाप छोड़नी है, तो वो कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जो मुख्य रूप से राजनीति के लिए जिनका बल टटोला जाता है, देखा जाता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस खाली राजनीतिक कुंडली पर अगर हम पूरा विस्तार से चर्चा करने लग जाएं तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। तो हमने खाली कुछ ही बिंदु शामिल किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये खाली यही बिंदु शुरुआत और यही अंत है, नहीं, बहुत आगे पीछे इसके बहुत चीजें देखी जाती हैं। लेकिन ये बड़े सूत्र हैं जिनको हम अपनी कुंडली से मैच करके या किसी दूसरी कुंडली के बारे में आकलन करना चाहते हैं ज्योतिषी दृष्टि से, तो वो अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या क्या मुख्य रूप से देखना है? सबसे पहले देखिए, राजनीति में अपना आत्मविश्वास चरम पर होना चाहिए। अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए कोई लग्नेश कमजोर भी दिखाई देता है, तभी भी आपको पता है इल्यूजन जो रखने वाला ग्रह है, जिसको हम अलग रूप बदलने वाला ग्रह मानते हैं, राहु, अगर वो लग्न में भी बली होकर बैठ जाता है या दशम भाव में जो हमारे कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है उस पर प्रभाव जमा देता है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं एक ऐसे भाषण के लिए जाना जाता है जो अपनी सीमाओं के बहुत आगे निकल जाता है। कई मामले में जो राहु का पराक्रम है वो मंगल से भी आगे निकल जाता है, ठीक हो, क्योंकि उसको शरीर का कोई ऐसा भय नहीं रहता कि शरीर का क्या होगा। मंगल को तो फिर भी कमांडर है, लेकिन उनको सोचना पड़ता है कि भाई किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट किया जाए कि उसका बुरा असर शरीर पर या प्रजा पर ना पड़े। लेकिन राहु उस पर कोई विचार नहीं करते, निसंदेह रूप से एकदम अतिवादी। राजनीति के भी अलग अलग इसके रूप होते हैं। कोई अपने आप को राजतंत्र में ज्यादा बली मानता है, कोई प्रजातंत्र में ज्यादा बली माना जाता है। मतलब आजकल की दृष्टि में जैसे कोई बोल रहा है कि भाई हमें कम्युनिज्म अच्छा लगता है, हमें उस प्रकार से चलना चाहिए। कोई बोलता है नहीं, कम्युनिज्म ठीक नहीं है, इसमें जो एक नया फॉर्मेट है कम्युनिज्म प्लस डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पे चलना चाहिए। और कोई बोलता है नहीं, डिक्टेटरशिप में ही बल मिलता है ज्यादा। तो ये सारी चीजें भी हम कुंडली के कुछ ग्रहों को और कुछ भावों से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें लग्न लग्नेश का बल देखना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए लग्नेश कहीं कमजोर भी है, फिर भी लग्न में जो इस प्रकार के ग्रह हैं, क्योंकि वो रूप बदलने में माहिर है, तो जहां बैठते हैं उसके जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं। अगर उसको शुरुआत से ही सपोर्टिव राशि मिल जाए राहु को, तो फिर आपके जीवन के शुरुआती हिस्सों में भी आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर शुरुआत में राहु को जैसे अग्नि तत्व राशियों में बिठा दिया जाए और जल तत्व राशियों में बिठा दिया जाए, तो शुरुआत में काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक हो गया। एक एक पांच नौ राशियों में तो काफी ज्यादा, एक मेष में तो ये माना जाता है, यानी मंगल की राशियों में तो ऐसा माना जाता है कि भाई महादेव ही रक्षा करते हैं, तो ऐसे जातक के जीवन को बचाया जाता है। लेकिन अगर वो बच जाता है तो फिर कहना ही क्या। मतलब आप ये भी समझिए, जो लोग नैरो स्केप से निकल कर आए हैं, जो बाल बाल बचकर आए हैं, वो उनका परिवर्तन भी ज्यादा बड़े समाज पर पड़ सकता है। और किसी ने इजी गोइंग, सब कुछ इजी गोइंग में चलाया है, तो फिर उसके लिए उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है। तो आपको ये बात भी समझनी है, जो जीवन में अगर आपने टफ चीज झेली है, यानी कभी कहता है ना भाई सर, टफनेस की कोई एडवांटेज भी है या जीवन में सिर्फ दुखी करने के लिए आता है कठिनाइयां? देखिए, कठिनाइयां या टफनेस जो जीवन में आती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा बल रखती हैं।
अगर वो टाइम फेज आप निकाल देते हैं तो यकीन माने आप प्रमोटेड हैं, आपको उस चीज का अनुभव है जो ऐरे गहरे की बस की बात नहीं है। ठीक हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि राहु जैसे प्लैनेट अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है और कहीं लग्न से संबंध बना लेते हैं, कहीं दशम भाव से संबंध बना लेते हैं, तो राजनीति के जो एकदम निचले बिंदु से शुरू होता है और चरम पर पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया। मैं क्यों बार बार राहु का नाम ले रहा हूं, क्योंकि राहु कुछ मामले में, जैसे आजकल क्या डिप्लोमेसी जो है, जिसको कई दफा हम डिप्लोमेसी को हम एक ऐसा कहते थे राष्ट्र के हित के लिए बोले जाने वाला झूठ। अब ये झूठ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जो राष्ट्रहित की जहां बात करते हैं तो ये झूठ अच्छा माना जाता है। तो इस मामले में राहु माहिर है, और राजनीति में ये सारी चीजें बार बार समय अनुसार बदलनी पड़ती है। जैसे हम हैं वैसे नहीं हो सकता है, अभी हमें दूसरों के सामने अपने आप को हाइड करना पड़े, या कुछ लग्न भी ऐसे हैं, जैसे मंगल के जो लग्न है वो कमांडर हैं, तो वो बहुत ज्यादा बोल्डनेस लेकर आता है। मंगल के लग्न है, सूर्य का लग्न है, और बृहस्पति का भी जो 9 नंबर लग्न है, ये एक ऐसे सधे हुए मंत्री की बात करता है। हालांकि वो डिक्टेटर की तरह तो नहीं जाना जाता है, एक राजा के ही अंतर्गत काम करेगा, लेकिन वो बहुत बोल्ड माना जाता है। 9 नंबर अग्नि तत्व राशि। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से 10 नंबर भी, क्योंकि वो शनि का वैसे प्लेस है, लेकिन वो कमांडर का फेवरेट हाउस माना जाता है। 10 नंबर यानी कैप्रिकॉन, तो वो भी अगर लग्न में आ जाता है या राशि के साथ ऐसे संबंध बनता है, डिक्टेटर जो प्लैनेट है और जो डिक्टेटर भाव है उनका कहीं ना कहीं संबंध अगर आता है, तो राजनीति में बल मिलता है। अब जहां मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं डिक्टेटर, वो अपने अपने पर बल की बात ज्यादा करता है। ठीक हो गया। यानी राजनीति में जो भी आदमी बहुत ज्यादा, जिसका नाम बहुत ज्यादा है राजनीति में, भाई ये इसने राजनीति के उनको बदला है, तो उसमें देखिए चाहे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हो, लेकिन उसके अंदर डिक्टेटर वाली भावना जरूर होगी, तभी वो राजनीति के चरम पर आ पाता है। इनफैक्ट पॉपुलर होने का ये वाला जो पार्ट है, डिक्टेटर वाला पार्ट, ये बहुत ज्यादा कई दफा हमें देखना है कि भाई आपने भी देखा होगा, कई पैटर्न अगर आप मैच करते हैं तो वो बोल्डनेस होती है उस पर्सनालिटी में, तो बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाता है वो। मैं अब ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो है उस पर हमें बात करना चाहिए। ठीक हो गया। अगर हम जैसे बहुत ज्यादा लिबरल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शांत रहता है, कहते हैं इसको एक वो मिला था टाइम पीरियड, इसने 5 वर्ष 10 वर्ष में कंप्लीट कर लिया, हो सकता है कि उसने अच्छा काम भी किया, फिर भी हो सकता है लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन जिसके मन में थोड़ा सा बोल्डनेस नहीं है, जिस राजनेता के मन में थोड़ा डिक्टेटरशिप नहीं है, उसको लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं, चाहे वो उसने धनात्मक बदलाव किए हो चाहे ऋणात्मक बदलाव किए हो। ठीक हो गया। यानी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चेंजेस, उसको सालों लोग याद रखते हैं, कई वर्षों तक भुला नहीं पाते हैं। तो वो आप समझ रहे होंगे कि लिबरल फॉर्म से ज्यादा कुंडली में अगर वो डिक्टेटर वाली भूमिका दिखाई देती है, और साथ साथ अगर प्रजातंत्र वाले प्लैनेट भी बली हो जाए, फिर तो कहना ही क्या। मतलब ऐसा व्यक्ति प्रजातंत्र के बल से चरम पद पर पहुंचेगा, और तब अपने डिक्टेटरशिप को बोल्ड रूप से जग जाहिर करेगा। ठीक हो गया। तो कहने का माने यह है कि एक राजनीतिक प्रतिष्ठित जीवन के लिए कहीं ना कहीं ये जो डिक्टेटर वाली भावना है या डिक्टेटर प्लैनेट जो है, इनका बल ज्यादा देखा जाता है। अब कई लोग शनि को भी इसमें मानते हैं, और ऐसे लोग हैं भी राजनीति में, लेकिन वो राजनीति में होना और एक बड़ा लंबा बदलाव करना, बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे मैंने बोला ना, बहुत लोग हैं अपरोक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति में, लेकिन हम अभी उसकी बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट डिसीजन मेकर है, जो बड़े बदलाव कर सकता है, उसको कैसे जाना जाता है। तो हमने देखा क्या, सबसे पहले हमारा लग्न लग्नेश बली होना चाहिए, और उसके बाद कौन से भाव पर जाना चाहिए, दशम भाव पर। ठीक हो गया। अब जब भी हम दशम भाव की बात करेंगे तो आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, 4th हाउस के। यानी 4th में भी बैठा हुआ प्लैनेट चाहे कोई भी हो, दशम भाव पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लग्न, तो जो सप्तम भाव है, इस पर बैठा हुआ प्लैनेट इस पर दृष्टि डालेगा ही डालेगा, लग्न पर। तो आप समझ सकते हैं कि इन भावों को भी, यानी सप्तम को भी और चतुर्थ को भी, हम लग्न और दशम भाव में प्रभाव डालने के कारण राजनीतिक विषय के लिए जरूर देखते हैं कि भाई इनका क्या बल है, कितने बलशाली हैं ये भाव। तो भावों को आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य रूप से तो हम यही देख रहे हैं कि भाई ये 2 भाव आ जाए, और अगर ये भी मिल जाता तो बोनस हो जाता है वो। ठीक हो गया।
फिर हम और क्या देखते हैं, राजनीति के जो शिखर ग्रह हैं, ठीक हो गया, अभी ग्रह का माने प्लैनेट, यहां हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक हो, तो कौन कौन से टॉप प्लैनेट माने जाते हैं राजनीति के लिए? राहु, जैसे मैंने बताया, कमाल का डिप्लोमैट आदमी है, दशम भाव से संबंध आ रहा है, लग्न से संबंध आ रहा है, लग्नेश के साथ संबंध आ रहा है, दशमेश से संबंध आ रहा है, दशम भाव को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है, लग्न को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है, तो वो कमाल की डिप्लोमेसी उसको आती है, कैसे चीजों को हैंडल करना वो जानता है, ठीक हो गया। सूर्य, अब सूर्य नेता तो है, माने राजा तो है वो, लेकिन जहां बात राजा की होती है, राजा स्वयं बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी के बारे में नहीं जानता, जो हम एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी किंग की समझते हैं, तो राजा का माने कहता है वो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है। राजा को हम इस मुख्य राजनीति के लिए नहीं जानते, वो तो भाई किंग है होली सोली, इसलिए हमने सूर्य को राहु के बाद उसका नंबर देखा है। निश्चित रूप से आपके दशम भाव के साथ बहुत बली संबंध आ रहा है, तो आपका अच्छा प्रभाव होता है, प्रतिष्ठा खूब मिलती है, और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि भाई लोग लंबे समय तक याद रखते हैं वो लिबरल फॉर्म से ज्यादा जो डिक्टेटर फॉर्म है। अभी मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज की यहां पर अनुशंसा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं एक इन जनरल बात बता रहा हूं कि भाई आप किसी भी राजनीति, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को देखते हैं कि भाई इतिहास में वो नेता जाना जाता है, चाहे वो अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता, बुरे काम के लिए जाना जाता, उसकी छाप बहुत लंबे समय रही, क्योंकि उसके मन में या उसकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी डिक्टेटर है, ठीक हो गया। तो मंगल का प्रभाव भी देखना है, क्या मंगल का प्रभाव बली लग्न लग्नेश के साथ और दशम भाव के साथ या दशमेश के साथ अगर दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से वो अगर कोई ऐसे प्रश्न आपको लेकर आया है कि राजनीति में मैं जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, कहता जी आपका तो बहुत जबरदस्त प्रभाव दिखाई दे रहा है मंगल का, और राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, सूर्य तो अपने आप में है ही, बिना एफर्ट्स के आपको राजा बना रहा है, ठीक हो गया। तो इस अंतर को आपको ध्यान रखना है। तो ये एस्कॉर्ट करते हैं, कमांडर है राजा, और ज्यादा अनुशासित माने जाते हैं, ठीक हो गया। सूर्य तो गद्दी राजगद्दी पर बैठे हैं, निर्णय लेते हैं अपने मंत्रियों से, और रक्षा के लिए कमांडर साथ रहते हैं, लेकिन हम इसीलिए हमने टिक लगाया है राहु पर सबसे पहले, मंगल बेशक से अंत में आया है, लेकिन मंगल कई मामले में आगे निकल जाता है सूर्य से, जहां राजनीतिक बदलाव की बात आती है, जहां एक बोल्ड चार्ट की बात आती है, ठीक हो गया। तो फिर हम बात करते हैं, सूर्य तो देखिए बना बनाया रूप है उसका, वो तो बैठे हैं गद्दी के ऊपर और उसके आसपास सधे हुए लोग हैं, लेकिन जहां बात आती है एक अच्छा भाषण दे सकता है व्यक्ति, तो बढ़िया भाषण के लिए निश्चित रूप से हम भाषण के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए तीसरे भाव को शामिल करते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने दूसरे भाव से भी राजनीति में बहुत अच्छी स्थिति में है। दूसरा भाव स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन देता है, माने उसकी हर बात में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पिरिचुअल कह लीजिए, रिलीजन कह लीजिए, वो मैटर आ जाता है, और अपनी इस कमी को वो यहां से पूरा कर लेता है। जो फॉर्मल वाली बात है भाई, जिसका प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है संसार के लिए, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअल, ठीक हो गया। अभी मैं सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग बोलने में बहुत ज्यादा माहिर भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा बोल्ड रूप से जाने जाते हैं, बड़ा लंबा उनका छाप है, चाहे वो 10 मिनट के लिए भाषण देते हो, लेकिन वो उनको सभी जानते हैं कि भाई ये बहुत डिक्टेटर है बहुत। तो इस प्रकार की जो भावना आती है वो लग्न लग्नेश और दशम भाव, क्योंकि आप हमारा सोशल स्टेटस, ठीक हो गया, और ये होली सोली आपका बॉडी, आपका पर्सनालिटी, आपका आउटलुक, वो वहां से दिखाई देता है, ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या देखते हैं, लग्न दशम भाव का प्रत्याशित यानी डायरेक्टली या अप्रत्याशित इनडायरेक्टली रूप से सूर्य राहु मंगल संबंध अगर होता है तो राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक हो गया। लग्न दशम, ठीक हो गया, लग्न दशम का चाहे डायरेक्टली माने, चाहे यहां खुद बैठे हो या लग्नेश के साथ, मान लीजिए राहु कहीं बैठे हैं, लग्नेश के साथ कहीं सूर्य का मजबूत संबंध आ रहा है, मंगल का संबंध आ रहा है, दशम भाव में मंगल उच्च के होके बैठे हैं, अभिजीत में किसी का जन्म, अभिजीत मुहूर्त में जन्म हुआ है, सूर्य दशम भाव में प्रतापी होके बैठे हुए हैं, सूर्य अपनी राशि में बैठे हुए हैं, सिंह का सूर्य है कहीं, तो ये सब राजनीतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक हो गया। अब इसमें और क्या शामिल करते हैं, चतुर्थ,
ध्यान दीजिए चतुर्थ भाव को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि एक तो वो दशम भाव पर डायरेक्टली दृष्टि मार रहे हैं, दूसरा हम चतुर्थ भाव को जब भी मेदिनी ज्योतिष पढ़ते हैं तो चतुर्थ भाव सीधा सीधा बात करता है मंत्रिमंडल की, ठीक है, हमने यहां लिखा भी है, जो कैबिनेट है वो चतुर्थ भाव के साथ देखा जाता है। वैसे मातृभूमि के प्रति जो अगाध श्रद्धा प्रेम हमारा है वो भी हम चतुर्थ भाव के साथ देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि चतुर्थ भाव का भी दशम भाव पर सीधा प्रभाव रहता है, ठीक हो गया। तो क्या कह सकते हैं, चतुर्थ भाव दशम भाव की शक्ति, ठीक हो गया। जैसे हम क्या बोलते हैं, ये शिव है तो ये उसकी शक्ति है, ये शिव है तो ये इसकी शक्ति है, यानी सप्तम। तो इसी प्रकार से सप्तम भाव क्या है, लग्न की शक्ति। तो इन पर अभी विचार जरूर करना चाहिए। अगर आप एडोल्फ हिटलर की कुंडली देखेंगे, मैं दोबारा ये क्लियर कर रहा हूं, मेरा इन शब्दों का चयन करने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम उस प्रकार की भावना की पुष्टि कर रहे हैं, ठीक हो गया। सिर्फ ऐसा समझने के लिए कि भाई जिसको लोग अरसों तक याद रखते हैं, चाहे वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव अप्रोच रही हो किसी पॉलिटिकल लीडर की, और चाहे वो पॉजिटिव अप्रोच रही हो, उनकी कुंडली में आप देखेंगे सप्तम भाव में इस प्रकार का मंगल का सूर्य का ऐसे संबंध दिखाई देता जो डायरेक्टली असर डाल रहा है लग्न में। या आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप वर्तमान में भी अगर आप देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में, जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उनके भी लग्न में मंगल स्वग्रही होके बैठा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि भाई, और वो भी हमें ये भी अंतर करना आना चाहिए कि भाई मंगल के दो रूप है। मंगल का एक सिंह रूप है, सिंह यानी लॉयन, एक मंगल का टाइगर रूप है, टाइगर यानी बाघ। ध्यान दीजिएगा, दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। जो कहते हैं कि भाई किसी पर घात लगाकर हमला करना या उसका जो शिकार करने में ज्यादा माहिर माना जाता है, क्योंकि वो छुपकर सही वक्त का इंतजार करता है। कौन? टाइगर, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु इस समय बाघ है। तो वो अंतर करना हमको आना चाहिए। जो भी स्कॉर्पियो है, जो भी वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है, हम वृश्चिक को लॉयन नहीं टाइगर मान रहे हैं। हालांकि अगर हम स्कॉर्पियो का भी नेचर सीधा जानते हैं तो फिर हमें टाइगर और लायन के भी कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए कि भाई दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है। क्योंकि अगर हम सीधा जानते हैं भाई मेष का नेचर क्या होता है, मेष खुले में रहने वाला है और खुले पर अटैक करता है, वो ज्यादा हाइड नहीं करता है। और जहां टाइगर वाली बात है, टाइगर घात लगाकर घातक हमला करता है, ठीक है, कि उसके बारे में कोई नहीं समझ सकता कब वो कौन सी पॉलिसी लेकर आ जाए, वो किसी को नहीं पता है, ठीक हो गया। तो ये भी एक राजनीतिक दृष्टि से अगर बली हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है। और जहां पर खुलकर सामने आने की बात आती है कि भाई देखा जाएगा, वहां पर फिर लॉयन या मेष, एरीज वाली भावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। तो दोनों ही एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आज के समय पर मैं तो ये कहूं कि जहां पर सामने वाला स्वयं बहुत ज्यादा डिप्लोमैट है, अगर आप बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगे यानी सिंह समान बर्ताव करेंगे तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन आप भी अपने आप को थोड़ा गुप्त रखें और सही समय पर घातक प्रहार करें तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। यानी ये डिफरेंस समझा रहा हूं मैं आपको मंगल के दो अलग अलग लग्नों का, माने वृश्चिक स्कॉर्पियो लाइक टाइगर और एरीज या मेष लाइक लॉयन या सिंह या शेर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो उस प्रकार का उसका राजनीतिक जीवन रहता है कि भाई ऐसे नहीं, हम इतने खिलाड़ी हैं, हम चीजों को सही समय पर अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। ये कहना कई दफा अच्छा लगता है कि नहीं सर सिंह के समान रहना चाहिए, लेकिन हमें लगता है यार सामने वाला अभी हम पर प्रहार कर देगा, हमारी जान यूं ही चली जाएगी, तो हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। तो वो एक अच्छी रणनीति मानी जा सकती है, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी कि किस प्रकार से मंगल स्वग्रही होकर लग्न में ही विराजमान है, ठीक हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दशम भाव के साथ संबंध आता है राहु का, ठीक हो गया। और उनको भी शुरुआत में अपने राजनीतिक जीवन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और जैसे ही राहु ने उस घर को अपना घर स्वीकार कर लिया यानी दशम भाव को, तो कमाल हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से, हालांकि दशम भाव में राहु जैसे अनफेवरेबल राशि में, कर्क राशि में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में थे, तो उनके घुटनों में भी दिक्कत आई,
ठीक हो गया। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से राहु रूप बदलने में माहिर है। अपने आप को राजनीति में इस प्रकार का ये एडवांटेज के रूप में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम अपने आप को सही समय पर सही जगह प्रेजेंट कर पाए। ठीक हो गया। हम बहुत ज्यादा क्या बोले आप उसको, विचारों में चिपके रहने वाले, या कई दफा एक शब्द आता है रूढ़ीवादी, वो भी नहीं हो सकते हैं। राजनीति में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है भाई। किस विचारधारा, नई विचारधारा को हमें एक्सेप्ट करना पड़े, पुरानी किसी विचारधारा को में थोड़ा चेंज करना पड़े या उसको अस्वीकार भी करना पड़े, ये एक जरूरी है राजनेता के लिए। तो ये सब प्लैनेट इसमें माहिर है, स्पेशली राहु जैसा प्लैनेट कह लीजिए, मंगल भी इस चीज में जहां बोल्ड डिसीजन लेना हो वो बहुत माहिर है। ठीक हो गया। तो चंद्र कुंडली से भी हमें दशम दशमेश पर विचार करना चाहिए। ठीक हो गया कि चंद्र कुंडली से क्या संबंध बन रहा है, दशम भाव का दशमेश का क्या संबंध बन रहा है। अगर वहां भी बल दिखाई देता है तो वो पुष्टि हो जाती है, सोने में सुहागा हो जाता है कि भाई ये तो कमाल कर देगा। भाई जैसे मान लीजिए हमने फिलहाल ये जो प्लैनेट यहाँ चंद्रमा मेष लगन के लिए लिया है, मेष लगन कर्क राशि के लिए, जो हम एग्जाम्पल चार्ट के रूप में सामान्यतः यही लेते हैं, काल पुरुष का मेष लग्न रेफरेंस चार्ट के रूप में। तो अगर हम चंद्र कुंडली से विचार करते हैं तो यहां से दशमेश कौन बन जाता है, मंगल स्वग्रही बैठा हुआ है, या दशम भाव में कहीं ऐसा राहु का संबंध आ जाए। ठीक हो गया। लग्न में राहु का संबंध आ जाए, माने चंद्र कुंडली से प्रथम भाव में ऐसा कोई संबंध आ जाए तो भी अच्छा माना जाता है। जैसे महात्मा गांधी के चार्ट में आप देखेंगे, वहां पर चंद्रमा और राहु साथ साथ बैठे हैं। अब कई दफा तो ये कॉम्बिनेशन बुरा मानते हैं कि भाई ये तो मन को सदैव बेचैन रखेगा। तो देखिए ये एक एडवांटेज भी है। जो भी ट्रबल शूट करने वाले लोग हैं, लगातार किसी नए विषय को ढूंढते हैं और उसको सुलझाना चाहते हैं डेली का। ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 साल पहले कोई बड़े उसमें निर्णय में लिया था, अब हम कोई नया वो नहीं लेने। डेली हर दिन नए नए संकटों का सामना करते हैं और उनको उससे निजात मिल जाती है। तो जब कभी भी चंद्रमा और राहु भी इस प्रकार का बैठा हो, तो आप अगर ऐसे ही प्रोफेशन में हैं, भाई रिसर्च में कोई है या कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं या कोई राजनीतिक जीवन में भी, हालांकि महात्मा गांधी को मुख्य रूप से राजनीतिक कोई ऐसी विचारधारा से प्रेरित नहीं मान रहे जहां पर एक डिक्टेटर वाली भूमिका आती है। वहां तो सार्वभौम में माने सबको एक्सेप्ट करने की भावना आती है। लेकिन जो उनके दशम भाव में चैलेंजेस रहे कि भाई हर दिन एक नया चैलेंज, उसको स्वीकार करना और उसको स्वीकार करके सामने वाले को धराशायी कर देना, माने बहुत बुरी तरह से सामने वाले को निस्तो नाबूद कर देते थे, बिना बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किए बिना भी अपने कार्य से। तो वो एक अलग कार्यशैली है। तो आप समझ सकते हैं वहां भी कहीं ना कहीं राहु का संबंध दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो भी एक बड़ा बदलाव करने वाली कुंडलियां राजनीति में, उनमें मुख्य प्लैनेट राहु सूर्य मंगल, इनकी राशियों का बल, लग्न लग्नेश के साथ संबंध, दशम दशमेश के साथ संबंध, ये सूत्र है। अब क्योंकि चतुर्थ भाव डायरेक्ट दशम भाव को प्रभावित कर रहा है और सप्तम भाव लग्न को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए इन भावों के बल को भी टटोला जाता है। ठीक हो गया। फिर हम इसमें चंद्र कुंडली से हमने देख लिया, और क्या देख सकते हैं, अगर हमारे केंद्र भावों में, ध्यान दीजिएगा भी, राजयोग कई कुंडलियों में बनते हैं, लेकिन जब कभी भी हम बात करते हैं कि ये राजयोग केंद्र में बन रहा है, इसका क्या मतलब है। विष्णु भावों का मतलब ही होता है आदमी को पग पग पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा, बिना एफर्ट्स के उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। दोनों में आप अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए किसी के लक्ष्मी त्रिकोण बहुत बली है या राजयोग लक्ष्मी त्रिकोण में बन रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई उसको उससे संबंधित जो भी यश है वो उसके पूर्व पुण्यों से बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत भी नहीं है, उसको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जहां पर भी राजयोग या कोई ऐसे विपरीत राजयोग की भी बात करें, वहां भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। और अगर राजयोग केंद्रों में बनता है तो केंद्र तो बात ही एफर्ट्स की करता है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा यश हम आपको दिलाएंगे, यश में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको मीडिया के सामने जब रहना है तो हर वाक्य सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। तो केंद्रों के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए केंद्रों में कोई भी ग्रह अगर नीच का भी बैठा है, अगर केंद्र में आके नीच का हो जाता तो हम कह देते हैं भाई सैड मूड में, फिर भी वो काम करेगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए तो हम चंद्र कुंडली से मानते हैं कि अगर केंद्र में आ जाता या लग्न से केंद्र में आ जाता तो बेशक से वो नीच का है, आनंद हो,
तो इट इज लाइक नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ एनी कंट्री, मतलब ये तो कमाल का दम। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए भी हमारी कामना क्या है। नहीं सर, हमारी कामना ऐसे नहीं है, हमें तो मतलब धीरे धीरे पैसा आता रहे बस, ज्यादा हमें वो एक्सपोजर नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर में क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक वाक्य भी गलत हुआ तो कीमत चुकानी पड़ती है, तो इसलिए ज्यादा सधा हुआ माना जाता है। विष्णु भाव को कई लोग कमजोर मानते हैं कि भाई सर बना बनाया मक्खन तो लक्ष्मी त्रिकोण में मिलता है, तो लक्ष्मी भाव को होना चाहिए ना बलि। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि जहां भी बड़े यश की बात आती है, जहां भी मीडिया एक्सपोजर की बात आती है, आपको बहुत ज्यादा अपना वाक चातुर्य होना चाहिए। बोलने में जरा भी त्रुटि होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक हो गया। इन भावों का एक्सपोजर अलग टाइप का है। ये जो हमें एक्सपोजर देते हैं 1, 5, 9, इनका ऐसा नहीं भाई बहुत ज्यादा राजनीतिक बदलाव के लिए बहुत नहीं जाने जाते हैं 1, 5, 9 को। लेकिन अगर कोई राजयोग आपके, क्योंकि प्रथम भाव को हम लक्ष्मी त्रिकोण में भी मानते हैं और विष्णु भाव भी मानते हैं, तो अगर यहां भी अगर कोई बन जाता है तो भी हम उसको केंद्र के बल में गिनेंगे। ठीक हो गया। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है कि अगर केंद्र भाव में अधिक राजयोग बनते हैं तो भी वो एक अच्छा राजनीतिक, उसको अच्छी पॉलिटिकल पावर उसको निश्चित रूप से मिलेगी। फिर हम एक बार से पूरी क्लास को फिर से कंपाइल कर देते हैं, एक सार बता दें तो देखिए, सूर्य सीधा सीधा राजतंत्र की बात करता है। ठीक हो गया। शनि प्रजातंत्र की बात करता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जो पॉलिटिकल उसमें ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं लोग, उनमें कहीं ना कहीं राजतंत्र वाली बात कह लीजिए और डिक्टेटर कमांडर मंगल वाली बात कह लीजिए, ज्यादा हावी दिखाई देते हैं। और अगर आपका मंगल साथ साथ शनि भी सपोर्ट कर रहा है फिर तो कहना ही क्या। ठीक हो गया। कहता भी ये डिक्टेटर प्रजातंत्र के सपोर्ट से डिक्टेटर बना है। ठीक हो गया। और चतुर्थ भाव मंत्रिमंडल, हमारा कैबिनेट, उसकी बात करता है। सप्तम भाव सम्मिलित कार्य, वैसे किसी एग्रीमेंट के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। भाई मैरिज भी एक प्रकार का हमारा कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है या बिजनेस कमिटमेंट है, तो ये भी एक राजनीतिक पॉलिटिकल जो हमारा कंसाइनमेंट है या ऐसा कुछ भी आप किसी भी प्रकार से उसको समझ लीजिए कि भाई राजनीतिक जीवन भी हमारे एक सम्मिलित कार्य की दृष्टि से, तो भी हम सप्तम भाव को इंक्लूड करते हैं। और दशम भाव सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक कार्य की बात करता है। ठीक हो गया। तो ये हमने कुछ दृष्टियां आपको समझाने का प्रयास किया। हालांकि इसमें और भी बड़े बड़े अच्छे सूत्र शामिल किए जाते हैं, जिसमें कई दफा हम जब मेदिनी ज्योतिष को शामिल करते हैं या और जैमिनी दृष्टि से शामिल करते हैं तो और भी कुछ सामने निकल कर आता है। उसके बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके निरंतर सहयोग के लिए आपका पुनः पुनः अभिनंदन, आपको हृदय से नमन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।